हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एडिट प्रोफाइल वाला जो फंक्शनैलिटीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि करेंटली मेरा ये जो नाम है इट्स विनोद थापा ओनली। एंड अगर मैं आपको डेटाबेस पे भी लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, विनोद थापा। ठीक है, लेट्स से कि मुझे अपना कंप्लीट नाम यहाँ पे रखना है तो मैं कर देता हूँ इस तरीके से बहादुर, विनोद बहादुर थापा, एंड मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि गाइस मेरा ये नाम जो है वो चेंज हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है, आप देख सकते हो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं मेरे डेटाबेस को भी अब गाइस रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि हमारा नाम भी चेंज हो गया है। तो ये जो फंक्शनैलिटी, कुछ आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप इंस्टाग्राम में जाते हो या फेसबुक में जाते हो, देन गाइस एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, वहाँ पे अपना नाम, ईमेल, वो सब आप चेंज करना चाहते हो। तो वही फंक्शनैलिटी आज मैं कंप्लीट आपको सिर्फ इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड बताना चाहता हूँ कि गाइस मैं ये जो वीडियो वापस से री रिकॉर्ड करो, आप यकीन नहीं करोगे, लिटरली मेरे 5 या 6 घंटे की वीडियो पूरा तहस नहस हो चुका है गाइस। मतलब पता नहीं मैंने एक मिस्टेक कर दी, वॉइस एको हो गया है। एंड काइंड ऑफ मैं अगर आपको बताऊं तो नॉट सब बट कहीं ना कहीं ये जो इतने वीडियोस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, काइंड ऑफ इतने सारे, या ऊपर से इसमें से भी कुछ होंगे यू नो जो लाइक पूरा वेस्ट हो गया गाइस। अब मैं सबको री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे री रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मैंने 1 या 2 वीडियो को छोड़ा था, जिसमें से ये और कल का चेंज पासवर्ड वाला वीडियो को मैंने छोड़ दिया। मैं सोचा कि शायद हो जाएगा, बट जब मैं उसको एडिट करने बैठा, ओ माय गॉड, मतलब पता नहीं, आई थिंक वो चल जाता, लेकिन मुझे बस अच्छा नहीं लगा, तो मैं वापस से इसको री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड मैंने ऑलमोस्ट ऊपर के जितने भी वीडियोस है इन सबको वापस से री रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस मैं चाहता हूँ कि वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक मैं मानता हूँ हार्डली 200-300 व्यूज़ आ रहा है, री रिकॉर्ड करने की शायद कोई ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि देखता कोई है ही नहीं इतना ज़्यादा। बट फिर भी मुझे था कि भाई अब कर रहा हूँ तो अच्छे से करूँ बस, और कुछ नहीं, अपना मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, है ना। सो गैस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ ताकि आपके लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव दिस बटन, राइट, तो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। देन वी हैव दिस इनपुट फील्ड, एंड देन एक बटन है हम सेव चेंज वाला। तो जब भी आप इस पेज पे आते हो तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि आपका नाम पहले से ही यहाँ पे है। इट मीन्स कि डेटाबेस से हम डेटा फैच कर रहे हैं, जो भी वो नाम होगा हम यहाँ पे उसको पहले से ही डिस्प्ले कर दे रहे हैं, ताकि यूज़र के लिए ईजी हो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना। एंड देन वो कुछ भी लाइक टाइप कर सकता है, एंड देन अगेन यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो वापस से आपका वो जो डेटाबेस में भी जो नाम है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहा है। एक तो कि द मोमेंट इस पर क्लिक करते तो ये पेज पे आपका नाम बाय डिफॉल्ट पहले से वहाँ पे आ जाना चाहिए। दूसरा ये, जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो कैसे आप वो नाम को गेट करके वो जो करंट यूज़र आईडी है उसका नाम को आप अपडेट कर सकते हो। तो ये 2 स्टेप्स है आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करना है। सो गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, आप बेफिक्र इसको डाउनलोड कीजिएगा। मैं तो चाहता हूँ पहले वीडियो देख के खुद से ट्राई कीजिएगा, एंड ट्राई करने के बाद भी नहीं होता तब जाके आप इसको ट्राई कीजिएगा, मतलब कॉपी पेस्ट करने का काम। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले चलते हैं राउटर डॉट रूट, हम सिंपल एक रूट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एंड हमारा जो रूट होगा वो होगा एडिट प्रोफाइल। ऑल राइट, ठीक है। अब सबसे पहले हमें गेट मेथड को कॉल करना है, उसके अंदर वी हैव ऑथ कंट्रोलर्स डॉट गेट, आप कह सकते हो एडिट प्रोफाइल एंड देन पेज, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर पेज। तो आई मीन एक कंट्रोलर फंक्शन हमें क्रिएट करना है, तो कंट्रोलर पे मैं चलता हूँ। ठीक है गाइस, आई नो आप लोगों को ये सब नीचे के नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि मैं वापस से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, बट आई रियलाइज कि इसको भी मुझे वापस रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, इसलिए पहले के कोड को मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, सो फैट एरो यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसके थ्रू किस पेज को कॉल करने वाला हूँ। अभी जो इससे पहले वाला पेज दिखाई दिया था वो, राइट, उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट था, डैट इज़ यूज़र का नाम। अब मुझे यूज़र का नाम कैसे पता चलेगा, क्योंकि बस वही नाम मुझे वहाँ पे फॉरवर्ड करना है। तो गाइस बिलीव में ये ईजी है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हमेशा की तरह अगर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नहीं होता है तो रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट रेंडर या रीडायरेक्ट कर दो आप, कहाँ पे, ऑब्वियसली आपके होम पेज पे। ठीक है, उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र, हमें कैसे पता चलेगा कि करंट यूज़र क्या है एंड देन उसका नाम क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, अवेट। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ फाइंड यूज़र बाय आईडी। देखो ये हमारे पास ऑलरेडी है, एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी में कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये मैं करता हूँ, ठीक है, आई गेस ये फंक्शन हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे, अगर नहीं देख चुके हैं तो फिर भी मैं बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो सिंपल सा फंक्शन है जिसके अंदर यूज़र आईडी मैंने पास कर दी है, बेसिकली एज ए पैरामीटर में गेट कर रहा हूँ। देन अवेट डेटाबेस में मुझे सेलेक्ट करना है,
किस टेबल से? यूज़र के टेबल से, जहाँ पे ये जो मैंने यूज़र आईडी पास की है एंड इस टेबल में जो आईडी है अगर दोनों मैच होता है तो वो वाली जो फील्ड का डेटा है आप मुझे यूज़र नाम के इस कॉन्स्टेंट वेरिएबल पे दे दीजिएगा। यहाँ पे ये जो डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको इसलिए दिखाई दे रहा है, नॉट डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि जब भी आप सिलेक्ट मेथड यूज़ करते हो वो आपको एरे में डेटा रिटर्न करता है। ठीक है, क्या करता है वो आपको इस तरीके से एरे में डेटा रिटर्न करेगा। इसके अंदर 0 1 2 ऐसे भरे पड़े होंगे ना, तो जो फर्स्ट डेटा है, समझ रहे हो मैं क्या, जो फर्स्ट एलिमेंट है बेसिकली अपना, तो वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। मुझे ये बाकी के कुछ डेटा नहीं चाहिए, मुझे जो एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है सिर्फ वही चाहिए, तो उसके लिए हम ये करते हैं एंड वो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। एंड जब मैंने वो यहाँ पे रिटर्न कर ही दिया तो अब आपको मालूम है कि गाइस इस जगह पे, यूज़र की जगह पे मुझे वो नाम पूरा फील्ड आ चुका है। अब मैं बहुत ईजिली क्या कर सकता हूँ कि अगर यूज़र नहीं है तो गाइस हम बोल देंगे रिटर्न कर दो स्टेटस 404 यूज़र नॉट फाउंड, एंड बाकी सब कुछ अगर सही है रेस्पॉन्स डॉट रेंडो करते हैं। यहाँ पे मुझे किस पेज को कॉल करना होगा? ऑथ के अंदर वी हैव अ एडिट एंड देन हाइफन प्रोफाइल करके पेज होगा। ठीक है, मुझे उसको कॉल करना है, कॉमा मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पास करना होगा जैसे कि नाम, एंड अब मैं वो तो बहुत इजीली कर सकता हूँ, यूज़र डॉट नेम, एंड कुछ अगर एरर्स रहा होगा तो वो भी मैं पास कर देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, जो भी अगर एरर्स होगा तो भाई आप वो भी दिखा दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बस इतना अगर मैं करता हूँ, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू कि जो एडिट प्रोफाइल वाला जो पेज है ये मुझे क्रिएट करना होगा, कहाँ? इनसाइड अ ऑथ फोल्डर। सो अगर मैं आपको लेके चलूँ तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ऑथ के आई मीन व्यूज़ ऑथ, एंड ऑलरेडी वी हैव दिस एडिट प्रोफाइल का पेज, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले कर चुका था ये, है ना। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल एक फॉर्म टैग है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। देन वी हैव दिस आई मीन वी हैव दैट नाम वाला इनपुट फील्ड, राइट। सो वो ये है, जहाँ पे अगर आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यूज़र का नाम वहाँ पे दिखाई दे रहा था। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे नाम पास कर रहा हूँ, एंड बाय द वे मैंने यहाँ पे यूज़र नेम लिखा है तो मैं सिर्फ नेम कर देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज मैं नाम पास कर रहा हूँ ना, तो ये नेम जो है बहुत इजीली मैं यहाँ पे गेट कर सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे नाम आ गया। एंड वी हैव दिस बटन, जब भी कोई फॉर्म पे सबमिट करेगा तो वी हैव दिस वैल्यू सेव चेंजेस, इसलिए आपको वहाँ पे जो बटन में सेव चेंजेस दिखाई दे रहा था। अब जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो हमारे किस पेज पे कौन से पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा? इस वाले पेज पे, दैट इज़ योर एडिट प्रोफाइल, बट दिस टाइम वी आर यूजिंग अ पोस्ट मेथड। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, चलो ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एटलीस्ट इसको एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा, एंड अगर मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि गाइस मुझे मेरा ये जो नाम है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड ये मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा नाम जो है वो विनोद थापा है यहाँ पे। अब यहाँ तक हम आ गए, कोई डाउट नहीं है। अब मुझे इस नाम को चेंज करना है, इट मीन्स कल के दिन अगर मैं इसको विनोद बहादुर थापा कर दूँ तो सेव चेंज क्लिक करते ही नाम चेंज हो जाना चाहिए, एंड डेटाबेस पे भी मेरा वो जो नाम है वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये कि द मोमेंट आप ये सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे तो होगा ये कि हम ये वाला जो फाइल है इसको कॉल करेंगे यूजिंग अ पोस्ट मेथड। तो ठीक है, हम चलते डायरेक्टली हमारे इस पर्टिकुलर रूट पे अगेन। यहाँ पे दिस टाइम नाउ वी नीड टू क्रिएट अ पोस्ट मेथड फॉर द सेम रूट, जहाँ पे वी हैव अ ऑथ कंट्रोलर्स डॉट पोस्ट, हम एडिट प्रोफाइल कर देते हैं। ठीक है, दिस इज इट। अब ये जो बेसिकली कंट्रोलर है वो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम इसको करते हैं क्रिएट, एंड वी हैव अ रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। देखो अब मैं वो यूज़र का नाम लेके कैसे अपडेट कर सकता हूँ, तो सबसे पहले हमेशा की तरह ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से, दिस इज इट, ये मैंने कर दी। अब यहाँ पे मुझे मालूम है कि यूज़र ने जो भी वहाँ पे टाइप किया होगा मैं बहुत इजीली इस तरीके से कॉन्स्ट यूज़र विल बी लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरीके से करके वो जो भी डेटा वो मैं गेट कर सकता हूँ, ये हमें मालूम है, राइट। लेकिन हम डायरेक्टली डेटा इस तरीके से गेट नहीं करेंगे, हम ये चाहते हैं यूज़र अपना जो भी नाम लिख रहा हो वो एटलीस्ट वैलिड हो, क्योंकि अगर आपको याद होगा हम वैलिडेटर के थ्रू कैसे हम पूरा चेक कर रहे हैं जो भी यूज़र का नाम है वो बराबर है या नहीं। ये देखो वेरीफाई यूज़र स्कीमा, ये आई नो ये अभी तक आपने नहीं क्रिएट किया होगा क्योंकि वंस अगेन मैं पहले ही क्रिएट करके मैं वापस से री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने क्या किया कि जब यूज़र रजिस्टर कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जब यूज़र रजिस्टर कर रहा था तब मैंने एक्सटेंड की, एंड उसके अंदर नेम के अंदर हमारी ये पूरी की पूरी वैल्यू थी, दैट आई मीन दैट नेम हैज़ टू बी ए स्ट्रिंग, इट हैज़ टू बी ए ट्री, मिनिमम 3 कैरेक्टर होने चाहिए एंड मैक्सिमम इतने कैरेक्टर होने चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर कोड है वो बेसिकली यहाँ पे था पहले इस तरीके से,
तो मैंने बस यहाँ से इसको हटा के एक कांस्टेंट वेरिएबल को पास करा दी ओवर हियर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हुआ ये कि अब कल के दिन इतना सब कुछ लिखने के बदले मैं खाली नेम स्कीमा कॉपी करूँगा, तो बस वही नेम स्कीमा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो फिलहाल आज इस वीडियो के लिए आपको बस यही एक चीज़ क्रिएट करना था, वेरीफाई यूज़र स्कीमा, जिसके अंदर नेम हमारा ये होना चाहिए। तो ये जो वेरीफाई यूज़र स्कीमा इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। सो ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, आउट की कोई जरूरत नहीं है। डॉट वी हैव अ सेव पार्स मेथड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरीके से ये मैं करने वाला हूँ, ठीक है, दिस इज इट। अब होगा ये कि इस जब भी आप ये जॉट वैलिडेशन यूज़ करते हो यूजिंग अ सेव पार्स मेथड, हम सबको मालूम है वी आर गेटिंग अ डेटा एंड देन एरर, ठीक है। अब स्पेलिंग आप बस सही कर दीजिए बाकी कोई इशू नहीं है। एंड वंस आपको ये जो एरर मिलता है, तो हम हर बार यही तो देख रहे हैं कि अगर एरर अगर होता है, ठीक है, तो ये वाला जो एरर है उसके अंदर एरर्स करके एक मेथड है, बेसिकली एक एरे आप कह लीजिए, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है ये, जिसको मैंने मैप मेथड के थ्रू लूप लगा के जो भी एरर होगा उसको मैं गेट कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे उसको पास कर दे रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश करके, ठीक है, मैंने पास कर दी। एंड कुछ भी एरर रहा तो वापस हम एडिट प्रोफाइल पेज पे ही उसको रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं, सिंपल। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश आप भूले नहीं हो। बेसिकली इसकी मदद से आप वन टाइम सेशन में जो भी एरर का मैसेज रहेगा इसको स्टोर करके रख सकते हो। सो कुछ भी एरर रहेगा तो मैं रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एरर्स करके प्रॉपर्टी में ये मैं स्टोर कर दे रहा हूँ वैल्यू। अब यही एरर्स को इफ़ यू रिमेंबर थोड़ी देर पहले ही मैंने रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश एरर, तो इस पेज में मैं ये एरर पास कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने बोला कि रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश की मदद से ये एरर्स नाम की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू आप इस पे पास कर दीजिएगा, ताकि मैं इस एरर्स के थ्रू बहुत ईजिली अगर कहीं पे भी कुछ एरर रहा तो मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। एंड वंस अगर ये हो जाता है तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, मतलब सब सही है। सो हम क्या कर सकते हैं, अवेट अपडेट, ठीक है। यूज़र बाय नेम का मतलब ये हुआ कि यूज़र की जो आईडी है पहले तो मैं वो भी ऑब्वियसली पास करना चाहूँगा यहाँ पे, एंड दैट इज़ गाइस आप कह सकते हो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी, एंड जो नाम होगा दैट हैज़ टू बी लाइक दिस वन डेटा डॉट, आप कह सकते हो इट्स अ नेम ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डेटा डॉट नेम इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको याद होगा जब हम ये फाइल पे काम कर रहे थे, इतना याद रखना कभी भी जब आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करते हो या जो भी फॉर्म से आपको डेटा मिलता है वो बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, आपका जो नेम एट्रीब्यूट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे हमने नेम लिख रखा है, सो दैट्स वाई डेटा डॉट नेम के थ्रू मुझे यूज़र ने वहाँ पे क्या लिखा था वो मुझे मिल जाता है, ठीक है। एंड ये अगर हो जाता है रिटर्न, ठीक है, नॉट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू दैट प्रोफाइल पेज ओनली, ठीक है। सो वी आर रीडायरेक्टिंग यूजर टू दैट प्रोफाइल पेज ओनली, दिस इज इट। इतना अगर आप कर दोगे तो ये वाला जो पार्ट ये बच्चों का काम है, जहाँ पे यूज़र आईडी एंड नेम को मैंने इस तरीके से गेट की बिकॉज मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो db डॉट अपडेट किस टेबल को मुझे अपडेट करना है, यूजर्स के टेबल को। अच्छा, किस वैल्यू को आपको अपडेट करना है, सेट नेम के बदले ये वाला नाम मुझे चाहिए। तो अगर दोनों सेम हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट मैंने इस तरीके से रखा है, ठीक है। कोई कंडीशन है तो कंडीशन ये रहा कि जहाँ पे यूज़र्स के टेबल में ये वाली आईडी अगर आपके आईडी से मैच कर जाता तो उसकी जो नाम की वैल्यू उसको आप अपडेट कर दीजिएगा, सिंपल। ये बहुत बेसिक सा कोड है, ठीक है। एंड इतना मैं आप कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, इतना ही करना था। अब मैं अगर इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो नाम मेरे पास यहाँ पे है, मैं कर देता हूँ वंस अगेन इसको बहादुर, एंड मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि हमारा ये चेंज हो गया। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम एंड कितना ईजी। आई मीन ईजी तब है जब आपको पूरा स्टेप्स पता चल जाए कि हाँ यार स्टार्टिंग में ये है, उसके बाद आपको ये करना है, राइट। तो बस हमारा काम हो गया, कितनी ईजिली अब मैं एडिट कर सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे जो विनोद थापा दिख रहा है, द मोमेंट अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी, आप देखो अगेन इट्स योर विनोद बहादुर थापा। ये वीडियो तो जो भी होगा इस आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एंड आपको पता चल गया कैसे हम कोई भी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री, कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो गाइस मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।